औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन चंद एक वजूहात की वजह से आपके जो लेक्चर है उसके अंदर थोड़ा सा इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से स्टेबल नहीं रहा था। तो हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं जहाँ पर बात ख़त्म हुई थी बेटा। तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे बेटा आउटपुट डिवाइसेस के लिहाज से। तो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने पहले ही जानते हैं कि आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं आउटपुट को या इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं कंप्यूटर से। वो क्या कहलाते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं बेटा। अगर हम इनकी टाइप्स के बारे में बात करें तो हमने इन्हें दो टाइप्स के अंदर तकसीम किया था बेटा। उसके अंदर हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, कुछ आउटपुट डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। और आपके पास ऐसे होते हैं जो आपके पास क्या होते हैं, हार्ड कॉपी बेटा। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सॉफ्ट कॉपी के बारे में बात की थी। उसके अंदर हमने मॉनिटर्स के बारे में बात की थी, स्पीकर्स के बारे में बात की थी। तो आज के लेक्चर जो है हमारा हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में है कि हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइसेस दिए गए हैं बेटा, उसके अंदर हमारे पास जो टोटल है उसके अंदर हमारे पास सॉफ्ट कॉपी कौन कौन से आ जाते हैं और हार्ड कॉपी कौन कौन से आ जाते हैं। तो ये जो आपके पास मॉनिटर्स है या फिर आपके पास ऑडियो, आपके पास इनपुट डिवाइस है या माइक्रोफिल्म है बेटा, ये हमारे पास क्या आते हैं, सॉफ्ट कॉपी के अंदर आते हैं। और ऐसे डिवाइसेस जो हमें आउटपुट हमें पेपर के ऊपर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। तो आपके पास हार्ड कॉपी क्या होती है बेटा, प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर जो होती है वो क्या कहलाती है, हार्ड कॉपी कहलाती है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, ऐसे डिवाइसेस होंगे जो क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन जो भी हमने प्रोसेस की है उसे हमें पेपर के ऊपर देते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास पेपर के ऊपर इंफॉर्मेशन होने का फायदा क्या होगा कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेकर जा सकते हैं बेटा, और जब जरूरत हो तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है बेटा। अगर प्रिंटर की बात करी जाए तो प्रिंटर के जरिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास कैरेक्टर्स हो, सिंबल्स हो, ग्राफिक्स वगैरह हो, वो हम पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं बेटा। इसके अलावा हमारे पास जब हम इसकी बात करेंगे, आपके पास कोई भी हार्ड कॉपी आउटपुट है तो उसकी जो हमारे पास क्वालिटी है वो आपकी डीपीआईज के अंदर मुहैया की जाती है। डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट पर इंच। 1 इंच के अंदर आप कितने डॉट्स लगा सकते हैं बेटा। अगर आपके पास रेजोल्यूशन ज्यादा होगी, डीपीआई ज्यादा होगी बेटा, तो हमारी आउटपुट ज्यादा अच्छी होगी। अगर हमारे पास डीपीआई कम होगी बेटा तो हमारी आउटपुट इतनी अच्छी नहीं होगी। तो आम तौर पे जो हमारे पास प्रिंटर्स हैं तो असल में क्या करते हैं, आपके जो आउटपुट है वो पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, कोई भी आदमी अपनी जरूरत के मुताबिक किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास करेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्रिंटर्स की, तो आपके पास क्या है, स्पीड की बात करते हैं बेटा। तो किसी भी प्रिंटर की जो स्पीड है वो आपके पास कैसे मेजर की जाती है, वो आपके पास करेक्टर्स के लिहाज से भी है और लाइंस पर मिनट के लिहाज से भी है, और यहाँ पे पेज पर मिनट के लिहाज से भी बात की जाती है बेटा। तो यहाँ पे हम प्रिंटर्स को चंद एक एग्जाम के अंदर बाद लोग कैटेगराइज करते हैं। उसके अंदर आपके पास करेक्टर प्रिंटर आ जाते हैं बेटा। ऐसे प्रिंटर्स जो करेक्टर्स वन करेक्टर एट अ वन टाइम या पार्ट ऑफ अ करेक्टर वन टाइम प्रिंट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, करेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। दूसरी जो टाइप है हमारे पास क्या है, लाइन प्रिंटर्स है बेटा। तो यहाँ पे ये करेक्टरिस्टिक्स या किसी भी प्रिंटर के अंदर हो सकती है बेटा, ये टाइप नहीं है बेटा। तो दूसरी क्या है हमारे पास, लाइन प्रिंटर्स है बेटा। ऐसे प्रिंटर्स जो वन लाइन को एट अ सेम टाइम प्रिंट कर देते हैं बेटा, पूरी की पूरी लाइन, वो हमारे लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। उसके अलावा ऐसे प्रिंटर जो पूरे पेज का हमारे पास इमेज ले लेंगे और उसको प्रिंट करेंगे तो आपके क्या कहलाएंगे, पेज प्रिंटर कहलाएंगे। और उनकी जो हमारे पास स्पीड्स है आमतौर पे आपके पास पेज पर मिनट के लिहाज से मेजर की जाती है बेटा। आमतौर पे आजकल जो हमारे पास अच्छे और लेटेस्ट जो प्रिंटर्स आ रहे हैं उनके अंदर आपके पास जो प्रिंट की स्पीड होती है आपके पास क्या होती है, आपके पास 30 से लेके 50 पेज पर मिनट होती है। तो एक अच्छा जो प्रिंटर्स है उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा तेज होनी चाहिए, ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आपके पास क्लैरिटी एंड क्वालिटी की बात होती है बेटा। क्लैरिटी एंड क्वालिटी से क्या मुराद बेटा, तो जब भी हम प्रिंटिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपके पास क्लैरिटी और आपके पास आउटपुट आपके पास डिपेंड करती है किसके ऊपर,
रेजोल्यूशन के ऊपर। अभी हमने बात की कि आपकी जो आउटपुट है वो किस में मेजर की जाएगी, DPI के अंदर, D फॉर डॉट्स और यहाँ पे P फॉर पर डॉट्स पर इंच के लिहाज से। तो यहाँ पे आपके पास 1 इंच के अंदर हम कितने डॉट्स लगाते हैं, तो उसके लिहाज से मेजर की जाती है बेटा। अगर ये हमने अभी बात की है कि जितनी ज्यादा क्लियरिटी होगी उतनी ही क्वालिटी अच्छी होगी, और जितने उसके अंदर कम होगा उतने ही आपके पास कम होगी बेटा। जो पुराने प्रिंटर से उसके अंदर डॉट पर इंच कम होते थे, तो इसी वजह से उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी बेटा। हम बात करते हैं यूजर फ्रेंडली के लिहाज से, तो एक प्रिंटर के अंदर काम करना कितना आसान है, तो उसके लिहाज से भी हम क्या कर सकते हैं, एक प्रिंटर्स को देख सकते हैं बेटा। उसके अलावा हम प्रिंटर्स की देखते हैं रिलायबिलिटी के लिहाज से। तो आमतौर पे जब भी प्रिंटर खराब होता है तो कितनी स्मूथली वो काम करता है, कितनी स्मूथली वो खराब होता है, उसकी रिपेयर कितनी आसान है, उसका मैकेनिज्म कितना आसान है, तो उसके बारे में बात होती है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा कि आपके पास प्रिंटर्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से बात करते हैं बेटा। तो हम आगे चलते हैं। तो प्रिंटर्स को हमने क्या किया हुआ है, आगे मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर तकसीम किया हुआ है बेटा। तो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। तो जो पहली कैटेगरीज है उसके अंदर हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म का डिफरेंस है। तो इसमें हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म है, वो तरीकाकार है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो मुख्तलिफ जो आपके पास प्रिंटर्स हैं वो क्या करते हैं, मुख्तलिफ मैकेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं बेटा। ऐसे प्रिंटर जो क्या करते हैं, स्ट्राइकिंग इफेक्ट के जरिए अपनी आउटपुट को बनाते हैं बेटा, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है वो कौन सी है, हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास क्या करते हैं, स्ट्राइक के जरिए बेटा। तो जब हमारे पास कोई भी एक चीज दूसरी चीज के ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। असल में होगा क्या, हमारे पास एक रिबन होगा और हम क्या करेंगे, रिबन के ऊपर आप एक जो प्रिंट हेड है उसको स्ट्राइक करेंगे, तो वो जो आपके पास रिबन के अंदर स्याही है वो क्या होगा, आपकी कन्वर्ट हो जाएगी पेपर के ऊपर और उससे आउटपुट है बन जाएगी बेटा। तो इसके अंदर हमारे पास ज़रब के असर के जरिए ये आउटपुट बनाते हैं बेटा। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप किसी भी चीज के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो नॉइस पैदा होता है। तो ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नॉइस जनरेट करते हैं बेटा, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। तो मुख्तलिफ किस्म की आवाज आ रही होती है जब ये प्रिंटिंग कर रहे होते हैं बेटा। दूसरा, इनकी जो स्पीड्स हैं आमतौर पर ये क्या होते हैं, अभी हमने बात की कि 3 किस्म के प्रिंटर्स हैं। कुछ कैरेक्टर प्रिंटर्स होंगे, कुछ आपके पास लाइन प्रिंटर्स होंगे और कुछ आपके पास क्या होंगे, पेज प्रिंटर्स होंगे। तो इनकी जो आपके पास जो स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है बेटा, कैरेक्टर्स के लिहाज से। तो इसी वजह से ये क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं है, स्लो है बेटा, बहुत ज्यादा तेज प्रिंटिंग नहीं करते बेटा। लेकिन इनके अंदर आमतौर पे पुराना जो मैकेनिज्म था उसके अंदर हम क्या करते थे, एक जो आपके पास पेपर है उसके पीछे दूसरा पेपर रख देते थे और दरमियान में कार्बन को इस्तेमाल कर लेते थे, तो हम मल्टीपल कॉपीज को इस्तेमाल कर सकते थे बेटा। लेकिन अगर हम इसके अंदर कलर्स की बात करें बेटा, तो रिबन जो होता है 1 कलर का होता है। तो रिबन के अंदर जो आपके पास इंक होगी, आपके पास ब्लैक है तो ये ब्लैक कलर के प्रिंट करेंगे, अगर उसके अंदर इंक जो है आपके पास रेड कलर की है तो रेड कलर, ये सिंगल कलर है बेटा, मल्टी कलर नहीं है बेटा। अगर प्रिंट हेड की आपकी बात करें तो प्रिंट हेड को हम मुख्तलिफ शेप्स के अंदर तब्दील बहुत कम कर सकते हैं बेटा, ये मल्टीपल फॉन्ट्स को सपोर्ट नहीं करते बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो बहुत ज्यादा फॉन्ट्स हैं इनको ये सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर बात की जाए तो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट, आपके पास जब शेप है आपने प्रिंट हेड के जरिए बनानी है तो वो उसको सपोर्ट नहीं करते बेटा। अगर हम इमेजेस वगैरह की बात करें तो इमेजेस वगैरह बहुत अच्छी नहीं देते, इनकी क्वालिटी जो होती है बेटा वो इतनी अच्छी नहीं होती बेटा। तो अब हमारे पास दूसरी जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेटा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं, ऐसे प्रिंटर जो क्या करते हैं, किसी साइंटिफिक टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपनी आउटपुट बनाते हैं बेटा। उसके अंदर हमारे पास जो हम बात करेंगे कि आपके पास कौन से प्रिंटर्स हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि जब भी हमारे पास और कौन से टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे वो हम बात करेंगे बेटा। तो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिंग का काम करते हैं बेटा। वो साइंटिफिक टेक्निक क्या हो सकती है बेटा, आपने फोटो कॉपी मशीन देखोगे तो उसके अंदर क्या होता है, आपके पास लेजर लाइट्स को इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट को इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटिंग के लिए बेटा। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे हीट वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वो किसी ना किसी साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने डेफिनेशंस की इम्पैक्ट प्रिंटर की और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की।
इम्पैक्ट प्रिंटर की हमने डेफिनेशन की कि वो क्या करता है, टाइपराइटर आपने देखा होगा बेटा, तो टाइपराइटर कितना काम करता है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, स्ट्राइकिंग इफेक्ट होता है, स्ट्राइकिंग इफेक्ट क्या करेगा, काम करेगा। तो प्लीज कोशिश कीजिए कि जैसे आप यहाँ पे आए तो आपका माइक ऑफ हो बेटा, उसके बाद, ताकि आप लिए प्रॉब्लम ना हो बेटा। तो हमें बार बार वो बाद में जो दोस्त ऑनलाइन देखते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मसला होता है कि उनको समझने में जरा मुश्किल होती है, या फिर आप जो लोग ऑनलाइन बैठे होते हैं उनके लिए भी आवाज की क्लियरिटी मसला हो जाती है बेटा। विश्वास खान अपना बेटा माइक ऑफ कर लें। तो हम चलते हैं आगे इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में बेटा। आगे मजीद हम बात करते हैं, हमने बात की थी कि इसकी जो इनपुट होती है वो किस तरीके से होती है, टाइपराइटर की तरह काम करते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं, आपके पास प्रिंट हेड होगा बेटा, कोई हैमर की शक्ल का होगा, या फिर आपके पास पिन्स होंगी, उनको पेपर के ऊपर स्ट्राइक करके आउटपुट बनाते हैं बेटा। तो इसके अंदर आपके पास आगे रिबन होगा, रिबन के ऊपर जब वो प्रिंट हेड या हैमर स्ट्राइक करता है तो उससे आउटपुट बनती है। तो ये पुरानी टेक्नोलॉजी है बेटा, ये पुरानी टेक्निक से जिसको हम इस्तेमाल करते थे बेटा। उसके बाद हमारे पास दूसरी है, हमारे पास नॉन इम्पैक्ट की बात की हमने। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो असल में क्या करते हैं, कैरेक्टर या ग्राफिक्स या कोई भी चीज हमने प्रिंट करनी है तो वो स्ट्राइकिंग इफेक्ट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, जर्ब नहीं लगाएंगे। तो ऐसे जो प्रिंटर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कहलाते हैं बेटा। तो इसके अंदर आपके पास हम क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के जरिए आप स्याही को पेपर के ऊपर फैला देंगे, या फिर स्प्रे को इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, आपके पास इमेज या फिर आउटपुट को जनरेट करते हैं बेटा। तो इनके अंदर हमारे पास नॉइस वगैरह जनरेट नहीं होता, इनके अंदर नॉइस वगैरह जनरेट नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें नॉइस वगैरह की, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नॉइस जनरेट नहीं होता बेटा। तो इसी वजह से आपके पास ये क्या है कि आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर के लिहाज से इसका फायदा है। उसके अलावा इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है बेटा, लेकिन इनकी जो कीमत है वो क्या होता है, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए कि इसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो हम पहले बात करते हैं बेटा इम्पैक्ट प्रिंटर्स की और उसकी टाइप्स की। यहाँ तक कोई चीज बेटा अगर कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछ लीजिएगा बेटा। चलें आगे चलें। हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो टाइप्स है वो क्या है, हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर है बेटा। तो हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और वो किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, अभी हमने इम्पैक्ट प्रिंटर की डेफिनेशंस और डिटेल पढ़ी। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो असल में क्या करते हैं, अभी स्ट्राइक के जरिए पैदा करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास कौन से मैट्रिक्स आ जाते हैं, सबसे पहला उसके अंदर आता है आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बेटा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में बात की जाए तो ये इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं होता बेटा। तो यहाँ पे और दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो भी इतनी ज्यादा महंगी नहीं होती, इकोनॉमिकल होती है बेटा। इसके अंदर मेन क्या है कि हमारे पास क्या होंगे, पिन्स होंगी आपके पास जो प्रिंट हेड को बनाती हैं। तो जब प्रिंट हेड जो है आपके पास रिबन के ऊपर स्ट्राइक करता है तो उससे हम आउटपुट को जनरेट कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जैसे ही रिबन जो है आपके पास पेपर के ऊपर टच करेगा तो उससे हमारी आउटपुट बनेगी बेटा। तो जो पिन्स हैं उससे हम कैरेक्टर्स भी प्रिंट कर सकते हैं और ग्राफिक्स वगैरह भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट हेड जो होता है आमतौर पे उसके अंदर जो पिन्स होती हैं बेटा वो आपके पास 9 से 24 पिन्स होती हैं बेटा। लेकिन एक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत सारे आपके पास स्ट्राइक्स के जरिए बनता है बेटा। तो इसका आमतौर पे अगर देखा जाए तो एक कैरेक्टर भी मुकम्मल प्रिंट नहीं करता, तो एक कैरेक्टर की शेप बनाता है। तो इसी वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है बेटा। अच्छा तो यहाँ पे आपके पास क्या है, इस तरीके से बात करेंगे। जी इरफान कुछ कहना चाह रहे हैं तो आप ठीक है। तो अगर मजीद कोई हो तो हैंड रेज कर सकते हैं बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके लिहाज से। तो उसके अंदर हम बात करें नंबर ऑफ पिन्स की, तो जितनी आपके पास मॉडल्स वगैरह होगा तो उसके लिहाज से आपके नंबर ऑफ पिन्स डिपेंड करेंगे बेटा। तो अगर आपके पास नंबर ऑफ पिन्स जो होती हैं वो आपके पास 9 से लेके 24 तक होती है। जितनी ज्यादा पिन्स होंगी उतनी जल्दी आउटपुट होगी, फास्ट स्पीड होगी बेटा, और आपकी जो आउटपुट क्वालिटी होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा बेहतर होगी बेटा। तो आमतौर पे इनकी जो स्पीड होती है बेटा वो आपके पास कैरेक्टर पर सेकंड के अंदर मेजर की जाती है, और इनकी जो स्पीड होती है 350 से लेके 1100 कैरेक्टर पर सेकंड्स के बराबर होती है बेटा। लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या है कि स्पीड इनकी स्लो है बेटा, और इनकी जो आउटपुट क्वालिटी है पिक्चर्स वगैरह जनरेट नहीं कर सकते, और बहुत अच्छी क्वालिटी की आउटपुट नहीं देते। तो यही इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स हैं।
तो ये इस तरीके से काम करते हैं। बाकी जिन लोगों की अभी तक अटेंडेंस नहीं आई बेटा, वो अटेंडेंस मार्क्स कर ले, वही आपके पास चैट के अंदर अपनी जो रोल नंबर है और नेम सेंड कर देंगे। अपने क्वेश्चन भी वहां पे सेंड कर सकते हैं बेटा। अब हमारे पास दूसरी जो आपके पास प्रिंटर्स की टाइप है, वो आपके पास क्या है, डेजी व्हील है बेटा। डेजी व्हील असल में क्या है कि जैसे शक्ल से जाहिर हो रहा है कि असल में ये जो है, इसके अंदर क्या है आपके पास, आपने गेंदे का फूल देखा होगा ना बेटा, इसकी भी शक्ल कैसी है बेटा, उस डेजी के अंदर है। आपने उसके साइड पे पेटल्स देखे होंगे बेटा, तो उसके अंदर पेटल्स जो होती हैं बहुत सारी लगी होती हैं और दरमियान में सेंटर पॉइंट होता है बेटा। तो यहाँ पे आपके पास इस डेजी व्हील के अंदर भी आपके पास क्या है, सेंटर के अंदर क्या है, आपके पास एक मोटर होती है और उसके बाहर क्या लगे होते हैं, प्रिंट हेड लगे होते हैं बेटा। तो ये जो प्रिंट हेड हैं, वो असल में क्या करते हैं, आपके पास मोटर्स के जरिए उनको रोटेट किया जाता है और वो पेपर के ऊपर, रिबन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो हैमर्स हैं बेटा, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, तो ये जो हैमर्स हैं, ये क्या करेंगे, इनके ऊपर एक खास शेप लगी हुई है। तो ये शेप जब आपकी रिबन के ऊपर स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगी, वहां पे आउटपुट बनाएगी बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जो रिबन्स मुख्तलिफ होंगे, यहाँ पे सॉरी बेटा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, प्रिंट हेड के ये जो आपके पास हेड है बेटा, इनको अगर हम तब्दील कर दें तो उसके लिहाज से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट्स वगैरह को तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे शेप की बात हो रही है, कहता है कि ये टॉपिक कवर हो गया था बेटा, लेकिन इसमें से थोड़ी सी बातें की थी, आज हम मुकम्मल कवर करेंगे बेटा। तो यहाँ पे असल में इंटरप्शंस की वजह से शायद बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचा होगा, इसी वजह से मैंने शुरू से स्टार्ट किया है। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो है आपके पास क्या है, डॉट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास और डेजी व्हील्स के लिहाज से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज किया बेटा। अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपके पास है, डॉट मैट्रिक्स के मुकाबले में ये ज्यादा रिलायबल होते हैं बेटा। इनकी क्वालिटी, जब आपके पास एक सॉलिड प्रिंट हेड है बेटा, जब वो स्टार्ट करेगा तो बेटा वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आउटपुट देगा। फॉन्ट्स भी चेंज किए जा सकते हैं, लेकिन वो पूरे जो आपके पास हैमर थे उनको हम चेंज करते हैं। लेकिन ये जो है आपके पास स्लोअर्स होते हैं, इसलिए कि मैटर को बार बार घुमाना पड़ता है, मोटर खराब हो जाए तो फिर मसला होता है, नॉइसी होते हैं। और इसके अलावा आपके पास क्या है, इनको रिपेयर मैकेनिज्म काफी मुश्किल है। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, कॉस्ट के लिहाज से बात की जाए तो ये क्या होता है बेटा, एक्सपेंसिव होते हैं बेटा। उसके बाद बात आती है हमारे पास लाइन प्रिंटर्स की। लाइन प्रिंटर्स क्या हैं कि ऐसे प्रिंटर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, वन लाइन को एट अ सेम टाइम प्रिंट कर सकते हैं बेटा। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि बहुत सारे प्रिंटर्स आ जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स भी आ जाते हैं और इम्पैक्ट प्रिंटर भी है। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं इम्पैक्ट प्रिंटर की, तो उसी के लिहाज से बात करेंगे। तो उसके अंदर हमारे पास ड्रम प्रिंटर्स है बेटा। तो ड्रम प्रिंटर के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो हिस्सा है आपको नजर आ रहा है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एक ड्रम होगा और आपके पास क्या होगा, उसके ऊपर पेपर है बेटा। ये जो हिस्सा है, ये जरा गौर से देखें बेटा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रिंट हेड्स हैं। एक प्रिंट हेड नहीं है बल्कि क्या है, सीरीज ऑफ प्रिंट हेड है बेटा। वो क्या करते हैं, ये जो पेपर वहां पर सामने लगा हुआ है उस पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं बेटा। तो यहाँ पे जब वो स्ट्राइक करेंगे तो उसके लिहाज से वो अपनी आउटपुट को बनाएंगे बेटा। तो इस तरीके से आपके पास अगर बहुत सारे प्रिंट हेड हैं हमारे पास, वो सारे के सारे जाके क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं बेटा। तो जब उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो उस ज़रब के असर के जरिए क्या होंगे, पूरी की पूरी लाइन एक ही वक्त में प्रिंट हो जाती है बेटा। तो इस तरीके से हमारे पास ये काम करते हैं बेटा। अगर इनकी बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिंट हेड है बेटा। तो अगर कोई एक प्रिंट हेड भी खराब हो गया तो वो लाइंस वहां पे प्रिंट नहीं होगी। लेकिन इनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है। तो इनका जो काम करने की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा तेज होने की वजह से इनको हम क्या कहते हैं, आमतौर पे जो ऑफिस वगैरह है जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिंटिंग करनी होती है वहां पे इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो इसी से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला जो है, हमारे पास क्या है, चेन प्रिंटर्स है। तो यहाँ पे आपके पास ड्रम प्रिंटर्स के बाद हमारे पास क्या है, चेन प्रिंटर्स हैं। तो यहाँ पे इसकी स्पीड ज्यादा होती है, लेकिन अभी हमने बात की कि यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सपेंसिव है प्रिंट हेड मैकेनिज्म वगैरह बनाने के लिए। आखिरी जो है हमारे पास क्या है, चेन प्रिंटर्स हैं। तो आपके पास असल में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास है करेक्टर सेट्स होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि इसके साथ एक चैन लगी होती है और वो चैन क्या करती है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि अभी आपके पास जो था डेजी व्हील था, उसके अंदर दरमियान में आपके पास डेजी था ना, उसके लिहाज से वो क्या करता था, रोटेट करता था। लेकिन इसके अंदर हम बात करें
तो इसके अंदर क्या लगी हुई है, चेन लगी हुई है। और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, ये आपके पास प्रिंट हैमर्स यहाँ पर हैं आपके पास। तो वो जो आपके पास प्रिंट हैमर्स हैं वो आपके पास ये सारे के सारे, तो वो क्या कर सकते हैं आपके पास है, उसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं और ये जो चेन है वो उसे क्या करती है, रोटेट करती है। तो उसके लिहाज से हम उसे इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो ये क्या कर सकते हैं आपके पास इसके अंदर हमारे पास जो फ़ॉन्ट्स हैं वो आपने जैसे बात की थी तो उसी लिहाज से चेंज हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वही प्रॉब्लम है, तो स्ट्राइकिंग इफेक्ट के ज़रिए जनरेट करेंगे और इनकी जो स्पीड होगी वो बहुत कम होगी। अगर मार्केट के अंदर देखा जाए तो बेटा सिर्फ डॉटमैटिक्स ऐसा प्रिंटर था जो अपने प्रिंट हेड की वजह से थोड़ा-सा उसने सस्टेन किया था, लेकिन बाकी जो है हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर एम्फसाइज़ नहीं कर सके थे, अपनी जगह वगैरह नहीं बना सकते थे। लेकिन आजकल हम देखें तो हमें यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर कोई भी आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता बेटा। उसकी वजह उसके नॉइस है, उसकी स्पीड है, उसकी क्वालिटी है बेटा। तो उसके अंदर हमारे पास क्या है कि आपके पास यही फैक्टर जो है वो उसको ऊपर अफेक्ट कर रहे हैं। तो इसका हल क्या है बेटा, आपके पास हमारे पास कुछ प्रिंटर्स ऐसे होते हैं जो आपके पास नॉन इम्पैक्ट होते हैं बेटा। हमने कहा वो क्या करते हैं, आपके पास विदाउट स्टैकिंग इफेक्ट के जरिए आउटपुट को जनरेट करते हैं बेटा। तो उनकी हमने बात की थी कि वो आपके पास बहुत सारे प्रिंटर्स इसके अंदर आ जाते हैं बेटा। तो उसके अंदर जो आते हैं हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर, उसके अंदर हमारे पास क्या है, हमने 2 यहाँ पे लिखी हुई और तीसरी हमारे पास क्या है, थर्मल प्रिंटर्स होते हैं। तो वो जो थर्मल प्रिंटर्स हैं वो क्या करते हैं, हीट इफेक्ट के ज़रिए आपके आउटपुट को जनरेट करते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हैं बेटा, लेकिन इनकी स्पीड की लिहाज से बात की जाए तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, स्ट्राइकिंग इफेक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, तो इनके बहुत ज़्यादा कोई नॉइस वगैरह जनरेट नहीं करते। इनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है और ये बहुत सारे फ़ॉन्ट्स को और कैरेक्टर साइज़ेज़ को सपोर्ट करते हैं बेटा। अब सबसे पहला जो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो क्या है, लेज़र प्रिंटर है बेटा। लेज़र प्रिंटर असल में क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स है। तो यहाँ पे आपके पास लेज़र प्रिंटर्स के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आपने आउटपुट लेनी है तो ये क्या करता है, फोटोस्टेट मशीन की तरह होता है बेटा। आपने यहाँ पे फोटोस्टेट मशीन देखी होगी, तो आपके पास क्या है कि फोटोस्टेट मशीन के ज़रिए आपके पास क्या हो सकती है, जो हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ जो आपके पास जो प्रिंटर्स हैं फोटोस्टेट मशीन के अंदर हम पेपर डालते हैं बेटा। तो जो आपके पास मेन ड्रम है बेटा, तो वो क्या करेगा, पेपर के ऊपर इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ज़रिए चार्ज जनरेट करता है बेटा। तो उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, जो स्याही के ज़रात होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं बेटा। तो वहाँ पे आपके पास है ट्यूनर होता है, उसके अंदर आपके पास स्याही के ज़रात होते हैं बेटा। वो जो स्याही के ज़रात होते हैं वो आपके पास है, उससे अपोजिट चार्ज के ज़रिए उसके ऊपर स्ट्राइक किए जाते हैं और जब वो 2 अपोजिट चार्ज जो होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं बेटा। जब वो पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ पे मखसूस शेप बना देते हैं बेटा। तो ये पूरे पेज की एट द सेम टाइम हमारे पास इमेज ले लेते हैं। तो असल में इसी वजह से ये क्या है, पेज प्रिंटर्स हैं बेटा। तो इनकी स्पीड की बात की जाए तो ये आम तौर पे आपके पास 10 पेजेस से लेके 50 पेजेस तक 1 मिनट के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की कि आपके पास ये क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होते हैं बेटा। तो ये असल में क्या है, पेज पूरा प्रिंट कर रहे हैं, तो इसी वजह से इन्हें हम पेज प्रिंटर कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे इनकी रेज़ोल्यूशन की बात की जाए तो इनकी रेज़ोल्यूशन आपके पास हम अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीपीआईज़ जो होते हैं वो 150 भी हो सकते हैं, 300 भी हो सकते हैं और बाकी भी हो सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे हम इसको अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारे पास इसकी बात है बेटा। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट जो है, इसके डिसएडवांटेज क्या है बेटा, अगर हम इसे परचेज़ करने जाएँगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है बेटा। और इसके अंदर हम मेन बात करें तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि क्वालिटी तो हमें अच्छी देता है, लेकिन हमारे पास क्या है कि आपके पास मल्टीपल पेजेस को हम जिस तरीके से कार्बन कॉपी बनाते थे वो नहीं बना सकते, लेकिन इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है, बहुत है कम होती है। तो हमारे पास मल्टीपल कॉपी ना भी बने, स्ट्राइकिंग इफेक्ट के जरिए क्या करते थे, नीचे कार्बन लगा के, तो जब ज़रब लगी तो एक के ऊपर सफ़े के ऊपर भी आ गया, नीचे कार्बन लगा हुआ है, फिर दूसरे सफ़े के ऊपर भी आ गया, तीसरे के ऊपर भी इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम उस तरीके से मल्टीपल डॉक्यूमेंट है नहीं बना सकते बेटा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मेन बात क्या है कि हमारे पास है अगली जो है वो है इंकजेट प्रिंटर्स बेटा। इंकजेट प्रिंटर जो है वो असल में क्या करते हैं, स्टील को इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसके अंदर आपके पास जहाँ पे स्याही होती है उसे हम कार्टिज कहते हैं बेटा। तो यहाँ पे कार्टिज की जो तादाद है वो आपके पास एक से एक भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, ये क्या करेंगे आपके पास
जो नोजल्स है उसके जरिए स्प्रे करेंगे और छोटे छोटे जो इंक के ड्रॉप्स होंगे वो पेपर के ऊपर जाके आपके पास स्ट्राइक करते हैं और वो पेपर के ऊपर आपके पास असल में इसकी जो इंक होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो इसका जो प्रिंट होता है वो आपका वेट प्रिंट होता है। लेकिन इसके अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी इसकी मुनासिब होती है, अच्छी है, रिलायबल भी है। लेकिन इसकी जो कीमत है अगर हम इसे परचेज करेंगे तो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। लेकिन जो आपके पास प्रिंटिंग कॉस्ट है बेटा इसके अंदर बहुत ज़्यादा पड़ती है। और ये क्या होता है आपके पास स्लो होता है दूसरे प्रिंटर्स के मुकाबले में। कुछ प्रिंटर्स क्या करते हैं हीट के इफेक्ट को इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो वैक्स वगैरह के जरिए आउटपुट वगैरह जनरेट करने के लिए ऐसे प्रिंटर्स को हम थर्मल प्रिंटर्स कहते हैं। तो असल में ये क्या करते हैं आपके पास हीट इफेक्ट के जरिए आउटपुट को जनरेट करते हैं बेटा। आपने फैक्स मशीन का कागज देखा होगा तो उसके अंदर स्पेशल कागज लगा हुआ, तो हीट इफेक्ट के जरिए उसको बर्न करके उसके ऊपर क्या करेंगे आउटपुट जनरेट करेंगे। जी हसीब कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, परेशान है? तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लॉटर्स के बारे में बेटा। प्लॉटर भी हमारे पास क्या है आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है बेटा। तो इसके अंदर अगर हम देखे जाएं तो प्लॉटर असल में क्या है कि आउटपुट हमें पेपर के ऊपर देते हैं, तो इसी वजह से ये क्या है हमारे पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो ये क्या करते हैं हमें आउटपुट जो भी हमने जनरेट करनी है, आपके पास बहुत बड़े मैप्स वगैरह हैं या ग्राफ्स वगैरह हैं, उन सबको जनरेट करने के लिए या इंजीनियरिंग या ड्राइंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके पास जब हम बात करेंगे इनकी टाइप्स की तो यहाँ पे इसको दो अक़साम में तकसीम किया गया बेटा। यहाँ पे एक होता है हमारे पास फ्लैट बेड होता है और एक हमारे पास ड्रम प्लॉटर्स है। ये जो हमें सामने नजर आ रहे हैं ये क्या है ड्रम प्लॉटर्स है बेटा। तो ये जो ड्रम प्लॉटर्स हैं आपके पास एक ड्रम होता है, उस ड्रम के ऊपर आप पेपर को रोटेट कर सकते हैं, तो आपका जो प्रिंट हेड है वो राइट लेफ्ट या अप और डाउन मूव कर आपके पास वो जो राइट और लेफ्ट मूव कर सकता है, और पेपर को हम क्या कर सकते हैं ड्रम के ऊपर आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो इसी वजह से इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं किसी भी साइज की सिर्फ उसकी विड्थ जो होगी वो डिफाइंड होगी, और जो आपके पास होगी जो आपके पास विड्थ होगी वो आपके पास डिफाइंड होगी बेटा। यहाँ पे जितना इसका साइज है बेटा उतनी बड़ा पेपर लगा सकते हैं, लेकिन जो लेंथ होगी वो हम अपनी मर्जी से जितना मर्जी बड़ा पेपर लगा सकते हैं बेटा। तो जुल्करनैन कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? जी जुल्करनैन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम बेटा। सर जी मेरा प्रिंटर है यानी कि ना वो पेंडिंग प्रिंट पड़े थे तो वो ना प्रिंट करते हुए ऑफ हो गया, फिर उसके बाद ऑप्शन दे रहा है कि जैसे पेंडिंग पड़े हों, लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा। चलें ठीक है, हम इसको बाद में बात करते हैं। तो पहले हम ये थ्योरी वाला हिस्सा खत्म कर लें, फिर आपके इस बात का जवाब देंगे बेटा। तो हमारे पास अभी हैं 10 मिनट हैं, तो उसके अंदर हम जवाब के लिहाज से अगर हम फ्लैट बेड प्लॉटर्स की बात करें बेटा, तो फ्लैट बेड प्लॉटर्स के अंदर असल में क्या होता है आपके पास जिस तरीके से आपने स्कैनर देखा था ना फ्लैट बेड स्कैनर्स, तो इसके अंदर आपके पास क्या होता है एक ग्लास होता है, उस ग्लास के ऊपर हम पेपर रख लेते हैं और जो पेन है वो आपका राइट लेफ्ट और अप और डाउनवर्ड मूव करता है बेटा। लेकिन इसके अंदर पेपर जो होता है वो क्या होता है आपका साकन रहता है बेटा। तो इसके अंदर आपके पास ये इस तरीके से काम करते हैं बेटा, और हम अपनी मर्जी से फिक्स साइज की ड्राइंग कर सकते हैं। लेकिन हमने ड्रम प्लॉटर के अंदर बात की तो उसके अंदर ड्रम होता है, तो हम क्या कर सकते हैं पेपर की लेंथ को वेरी कर सकते हैं, जितनी मर्जी ड्राइंग बड़ी बनाना चाहे उसके जरिए बनाई जा सकती है। तो ये थे हमारे पास मेन प्लॉटर्स। तो हमारे ये जो है आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस खत्म हुए। तो आप लोगों के जो यहाँ पे मुख्तलिफ जो सवाल हैं वो प्रिंटर्स के ऊपर भी आपके नोट आ जाता है। उसके अलावा चंद एक चीज़ें जो आपने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर आपके पास क्या है कि आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर डिफरेंस आपने मुझे दोपहर 12 बजे तक अपने कागज के ऊपर पेपर के ऊपर नोट करके भेजना है बेटा लिख के। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं बेटा, तो इनके टेक्निक्स का फर्क है, उसके अंदर उनकी प्राइस का फर्क है, उनकी कॉस्ट का, उनके नॉइस जनरेट करने का, उनके बाकी दूसरे बहुत सारे डिफरेंस है। तो आप क्या करेंगे बाकी जो लोग ऑनलाइन भी देख रहे हैं तो वो भी क्या करेंगे अपना जो उन्होंने नहीं देखा यूट्यूब व्यूअर्स है बेटा वो भी अपना जो यहाँ पे डिफरेंस है आपके पास सवाल क्या है कि आपके पास डिफरेंस बिटवीन आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आप लिख के सेंड करेंगे बेटा व्हाट्सएप के ऊपर इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो आप एक पीडीएफ फाइल बना लेंगे बेटा मुख्तलिफ इमेज लेके, तो उसको पीडीएफ को सेंड कर देंगे बेटा, इमेजेस अलग से नहीं भेजेंगे। दूसरा सवाल क्या है कि अभी हमने प्लॉटर्स पढ़े, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लॉटर्स थे, आपके पास एक फ्लैट बेड था और दूसरा हमारे पास क्या था
ड्रम प्लॉटर था बेटा। तो यहाँ पे उन दोनों के दरमियान डिफरेंस, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, दो डिफरेंस आपने लिखने हैं, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, और दूसरा हमारे पास क्या है, प्लॉटर्स के अंदर आपके पास है फ्लैट बेड प्लॉटर्स और हमारे पास क्या है, ड्रम प्लॉटर्स का, फ्लैट बेड प्लॉटर्स एंड ड्रम प्लॉटर्स। अब हम आते हैं, मेरे ख्याल से हसीब का सवाल था उसकी तरफ। हमारा टॉपिक जो है वो एंड हो गया है, तो ये आपके असाइनमेंट्स भी आपको जुमे हो गई है बेटा। तो अब हम बात करते हैं कि हमने अब आपका सवालात और भी जो हो आपके जहन में, तो उसके बारे में हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। जी बेटा, अपने माइक ऑन कर लें और उसके बारे में जो भी आपका मुख्तलिफ सवालात हैं तो उसको आप पूछ सकते हैं बेटा। जी बेटा, हाँ जी, सवाल अपना रिपीट कीजिएगा, किसने किया था? कि हमारे पास क्या है कि आपका जो प्रिंटर्स है उसके अंदर आपने प्रिंट दिया, प्रिंट को आपने जब अटैच भी कर दिया तो उसके साथ जो है वो पेपर प्रिंट होना शुरू हो जाते हैं, कि क्या है बेटा? दूसरा सिनेरियो को थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा, फिर मैं बेहतर जवाब दे सकूं। सर जी वो प्रिंट यानी कि पहले पेंडिंग प्रिंटर पड़े थे तो प्रिंट तो वो ना निकलने शुरू हो गए। ठीक है, तो आपने जब अटैक किया तो प्रिंट दिया तो वो पेपर ना यानी कि रुक गया, हाफ प्रिंट किया और रुक गया। उसके बाद वही प्रिंट यानी कि व्यू दे रहा है कि यानी कि ना प्रिंट रुका हुआ है, लेकिन प्रिंट चेक किया वो तो एक भी नहीं है, वहां डिलीट कर दिए हैं सब। प्रिंट तो आपने डिलीट कर दिए हैं, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि जो आपका प्रिंट जो रूलर है वो मेरे ख्याल से जाम हो गया है। तो आप क्या हाँ जी, वो करेंगे, किस तरह? आप अपने जो इंक वाला होता है ना, कौन सा प्रिंटर, लेजर प्रिंटर की बात कर रहे हैं ना बेटा? तो उसमें से आपके जो इंक नहीं वाला, नहीं, ब्लैक प्रिंटर सर, हाँ जी, ब्लैक प्रिंटर सर। ब्लैक प्रिंटर ये कौन सा होता है बेटा? असल में लेजर प्रिंटर ही होगा कोई आपके पास, लेजर लेजर प्रिंट लेजर। लेजर प्रिंटर बेटा। तो लेजर हाँ जी, प्रिंटर के अंदर आपके पास जो इंक होती है ना, जो टूनर होता है, उसे एक बार निकाल के आप अपने हाँ प्रिंट जी, हेड जो नीचे होंगे आपके, उसके ऊपर फिंगर को रोल करेंगे तो उसके लिहाज से जी आपको वो नजर आएगा बेटा। ठीक, थैंक तो यहाँ पे ड्रम प्लॉटर्स और ड्रम यहाँ पे सवाल मुझे समझ नहीं आया, ये अभी लास्टली किसने भेजा है जी ये चैट के अंदर? ड्रम प्रिंटर्स और ड्रम प्लॉटर्स सेम हैं क्या बेटा? प्लॉटर अलग डिवाइस है बेटा, और जो प्रिंटर है वो अलग डिवाइस है बेटा, दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। तो प्रिंटर जो है असल में क्या करते हैं, पेपर के ऊपर आउटपुट देते हैं, प्लॉटर भी, दोनों हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन इनका जो यूजेज है बेटा वो डिफरेंट है। अगर हमने कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बेटा, कोई इमेज वगैरह है, उसको प्रिंट करना है तो हम प्रिंटर को इस्तेमाल करते हैं बेटा। लेकिन अगर हमारे पास बहुत बड़े मैप्स वगैरह हैं, स्पेसिफिक डेडिकेटेड पर्पज वगैरह है बेटा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक ऐसे मखसूस काम है उसके लिए हम प्लॉटर को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ जो आपके पास नक्शे वगैरह होते हैं या बाकी चीजें होती हैं वो उसके अंदर शामिल हो जाती हैं, तो उसको हम उसके जरिए प्रिंट करने के लिए प्लॉटर को इस्तेमाल करते हैं बेटा। जी इरफान, या और कोई सवाल बेटा? तो हाँ जी, इरफान अहमद, रोल नंबर 50, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट दोबारा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट का जवाब आपको यहीं पे चाहिए। तो इम्पैक्ट के अंदर हमारे पास बात की थी कि उसकी साइंटिफिक टेक्निक का फर्क है बेटा। तो पहला क्या है कि उसके अंदर, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एनोटेशंस शेयर स्क्रीन करके थोड़ी सी एनोटेशंस के अंदर दोबारा चला जाता हूँ, ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को बेहतर तौर पे एनोटेट कर देता हूँ, थोड़ा सा नोट डाउन करके। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेन डिफरेंस क्या है बेटा? तो उसके अंदर हमने बात की थी कि इम्पैक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स का फर्क है बेटा। तो इसके अंदर आपके पास क्या है, हम क्या करते हैं, एक को स्ट्राइकिंग के इफेक्ट के जरिए, और दूसरे के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्राइकिंग को इस्तेमाल करेंगे बेटा। दूसरी बात की थी कि हमारे पास क्या है, नॉइस के लिहाज से, तो आपके पास एक नॉइस जनरेट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट नॉइस जनरेट नहीं करते। अगर स्पीड की बात करें तो जो आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर होता है उनकी स्पीड स्लो होती है, आमतौर पर कैरेक्टर प्रिंटर्स होते हैं, या फिर आपके पास जो है लाइन प्रिंटर्स होते हैं बेटा। लेकिन जो आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो आपके पास है पेज प्रिंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो आपके पास प्रिंटिंग कॉस्ट है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटिंग कॉस्ट के लिहाज से बात की जाए, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो आपके पास जो है, आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर की वो ज्यादा होती है बेटा।
और लेकिन अगर हम बात करें आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, तो वो ज़्यादा इकोनॉमिकल होते हैं। अगर प्राइस की बात करें बेटा, तो प्राइस के लिहाज से जो आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं बेटा, वो चीप होते हैं, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं आपके पास कॉस्टली होते हैं बेटा। उसके अंदर हमारे पास टाइप्स या एग्जांपल्स की बात करेंगे, तो उसके अंदर हमारे पास है कौन कौन से आते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास है आपके पास डॉट मैट्रिक्स आ जाता है, उसके अंदर डेजी व्हील आ जाता है, और यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, आपके पास लेजर आ जाते हैं, इंकजेट आ जाता है, और थर्मल प्रिंटर्स आ जाते हैं बेटा। तो मेरे ख्याल है चीजें समझ आ गई हैं। अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा? हाँ जी अहमद। जी हमारे पास 1-2 मिनट हैं, तो अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट 8 सेकंड है, तो आप पूछ सकते हैं बेटा। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहम है बेटा, इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। अब हमारा 1 वीक के बाद सोमवार को इंशाल्लाह ताला हम दोबारा मिलेंगे। अगर आपको कभी मीटिंग का हो तो आपस में तय करके मुझे बता दीजिएगा। अगर मेरे पास टाइम विजिबल हुआ तो फिर हम बाकी देख लेंगे। तो बेटा 10 लिख सकते हैं, कोशिश करें 10 की। अगर 10 कर सकते हैं, 10 नहीं तो 7 के ऊपर है, 7 नहीं तो 5 के ऊपर। तो टारगेट्स के ऊपर बेटा, वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कितने मार्क्स का सवाल दिया गया बेटा, तो फिर उसी के लिहाज से हम उसे अटेम्प्ट करेंगे। तो इसी के साथ अगले जो आपके पास नेक्स्ट जो है लेक्चर के अंदर हम नई चीज़ों के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसी वक्त तक इजाज़त दीजिएगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिएगा। ये नहीं इंतज़ार करना कि हाँ जी कुछ चैप्टर मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद पढ़ेंगे। आपने अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान देना और चीज़ों को साथ-साथ कवर करना है।